हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। हम यहाँ आज पढ़ना है हमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में, पार्ट 4। तो हमने इससे पहले पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में देखिए क्या क्या हुआ था। पार्ट 3 में मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर के बारे में हुआ था, इनके डिफरेंस के बारे में पढ़े थे, एडवांटेज के बारे में पढ़े थे, डिसएडवांटेज के बारे में पढ़े थे और मिक्स क्रॉपिंग के बारे में पढ़े थे। आज हमें इरिगेशन के बारे में पढ़ा है, तो चलिए पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन क्या होता है और इसके आगे भी चलिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। सबसे पहले इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी वाटर का हम क्या करें, सप्लाई करें खेतों के अंदर रेगुलरली, जब जरूरत पड़े, टाइम टाइम पर। ऐसा नहीं है हम हर दिन वाटर दे रहे हैं खेतों में, तो इससे क्या होगा, फसल खराब भी हो सकते हैं। तो हम क्या करें, जब समय मिले हमें, जब समय मिले नहीं, सिर्फ जब हमें जरूरत लगे कि ऐसा खेतों को पानी चाहिए, जब जाके हम वाटर देंगे, उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन। While irrigation care must be taken so as not supply excess water। अब ऐसा भी होता है कि कोई कोई होता है ज्यादा पानी दे देता है, तो इससे क्या होगा, the excess water may cause leaching, which is taking away the nutrient from the soil to water bodies। अब क्या होगा, ज्यादा पानी देने से खेतों में लीचिंग आ जाएगा, जिससे क्या होगा, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो भी हमारे खेतों में होते हैं वो सारे निकल जाएंगे उससे। अब आते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं इरिगेशन करने के लिए। तो आते हैं सोर्सेज में हमारे वाटर फॉर इरिगेशन कुछ है सोर्सेज, जैसे वेल हो गया, कुआं, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड हो गया हमारा, तालाब, लेक हो गया, रिवर हो गए और डैम एंड कैनाल्स हो गए। ये कुछ सोर्सेस है इरिगेशन के। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन वर्ड फर्स्ट डेवलप इन एंशियंट इजिप्ट अराउंड 6000 BC। यानी जो इरिगेशन है पहली बार डेवलप हुआ वो 6000 BCE में था। अब टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के दो टाइप होते हैं, एक ट्रेडिशनल टाइप मेथड और एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड। चलिए ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, वाटर इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल, कैनाल और एनी अदर वाटर सोर्स ऑफ डिलीवर टू द फील्ड। यानी हम किसी ना किसी सोर्स से वाटर को डिलीवर करते हैं हम अपने खेतों तक, इसे ही हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या होता है इसमें, ह्यूमन एंड एनिमल लेबर इज यूज इन दीज मेथड। अब इस मेथड में हमारा ह्यूमन और एनिमल दोनों यूज होते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। मोट, मोट क्या होता है, पुल सिस्टम होता है, जैसे कुएं पे रस्सी बांध के ऐसे ऐसे हम खींचते हैं, पुल्ड सिस्टम, और फिर बाल्टी से निकाल के पानी खेतों तक पहुंचाते हैं, तो इसे पुल्ड सिस्टम कहते हैं। दूसरा है चेन पंप, क्या होता है, कुएं में चेन लगी रहती है, चेन से सारा पानी ऊपर आता है और क्या होता है, उसी पानी को हम खेतों तक अपने पहुंचाते हैं, इसे कहते हैं चेन पंप। तीसरा होता है राहत। राहत में क्या होता है, हमारा कोई भी पॉन्ड के ऊपर या कुएं के ऊपर एक सर्कल टाइप में हमें बहुत सारे मशीन लगी रहती है, और दूसरी साइड कुछ दूर पर एक गाय बंधी होती है, वो क्या करती है, गोल गोल ऐसे ऐसे बंधी होती है इसकी तरह, और वो ऐसे गोल 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 घूमती है, जिस वजह से क्या होता है, वो पानी जो मोटर लगा होता है वो भी गोल गोल घूम के हमारा खेतों तक पहुंचता है। और नेक्स्ट है हमारा ढेकली। ढेकली में क्या होता है, ढेकली में होता है जो हमारा कुआं होता है उससे पानी निकाल कर डाला जाता है खेतों में, इसे कहते हैं हम ढेकली। चलिए मिल चलते हैं आगे। तो ढेकली में क्या होता है, ढेकली में क्या हम करते हैं, ऐसे हम एक डंडी लगाते हैं कुएं पर, और इधर से क्या होता है, हम रस्सी बांध के कुएं में डाल देते हैं, और दूसरी साइड हम क्या करते हैं, भारी वजन लगा देते हैं। भारी वजन को हल्का सा पुश करते हैं तो ये क्या होता है, बाल्टी अंदर की ओर चली जाती है, और उससे फिर छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, नीचे की ओर जाता है भारी वजन, तो बाल्टी ऊपर की ओर आ जाती है पानी लेके, और हम निकाल के अपने खेतों तक छोड़ देते हैं, इसे कहते हैं ढेकली। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मॉडर्न मेथड समझते हैं क्या होता है। मॉडर्न मेथड,
इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। ये क्या होता है, वाटर हमारा इरिगेशन वाटर इकोनॉमिकली यूज करता है, यानी हमें पैसे लगाने पड़ते हैं इसके लिए। अब इसमें दो टाइप होते हैं मॉडर्न मेथड में, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप सिस्टम। तो चलिए पढ़ते हैं पहले स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। तो ये क्या होता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन पर, जहाँ पर जो सारी जमीन बराबर नहीं होती, कुछ ऊंची नीचे होती है, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। और जहाँ पर पूरा पर्याप्त पानी भी ना हो, ये स्प्रिंकलर सिस्टम वहां पर हमें मदद करता है। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग nozzle on top are joined to the main pipeline at regular interval। अब क्या होता है, मान लो ये मेन पाइपलाइन है जो कि पंप से जाके मिल रही है। अब क्या होगा, ये ऐसे मान लो एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऐसे ये कुछ कुछ दूरी पर नोजल लगे हुए होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर यानी एल बन रहा है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ऐसे ये नोजल लगे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, कुछ मीटर पे, कहीं 4 मीटर पे, कहीं 10 मीटर पर लगे हुए होते हैं। When water is allowed to the flow through the main pipe under the pressure with the help of pump। यानी ये क्या होता है, पंप की मदद से वाटर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। अब क्या होता है, जो नोजल होती है हमारी लगी हुई टॉप पर, ये क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे नोजल पूरी बारिश की तरह जो होती है छिड़काव करती है पूरे खेत में। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग। और ये स्प्रिंकल चारों तरफ ऐसे फैलता है जैसे बारिश हो रही हो। स्प्रिंकल सिस्टम ये है। अब चलिए जानते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों ड्रिप सिस्टम के बारे में जानते हैं क्या होता है ये। द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। अब इसमें जो हमारा वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, एक एक बूंद गिरती है हमारा रूट्स में, ठीक है। इट वर्क बाय यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड एमिटिंग टू अप्लाई वाटर स्लोली डायरेक्टली इनटू द रूट जोन। अब इसमें जो हमारा वाटर है वो डायरेक्टली क्या होता है, रूट में, जैसे ये हमारा मान लो मिट्टी है और ये हमारा रूट है और ये हमारा पौधा है कोई सा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नोजल लगती है ऐसे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद यहाँ पर क्या होता है, ये गिरता है हमारा वाटर, ऐसे ये गिरता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटर फ्रूट प्लांटिंग गार्डन एंड ट्री। तो इन ये क्या होता है, बेस्ट इसमें टेक्निक होती है फ्रूट गार्डन में और हमारा बाकी में, जैसे ट्री में, गार्डनिंग में, इन सब में बेस्ट होता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है, पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सारा एक एक ड्रॉप क्या होता है उनके रूटों में जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ पौधे में ही पानी जाता है, ठीक है। इसका एक और ये कारण है कि ये क्या होता है, पूरे नेटवर्क, हमें पूरे खेत में ही पाइप बिछाना पड़ता है, पूरे के पूरे खेत में पाइप बिछाना पड़ता है, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा हमें कॉस्ट लगती है, लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट लगती है, जिससे हमें पानी बचता है, बहुत ज्यादा सेविंग होती है पानी की। अब जानते हैं इसके बारे में डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इस मेथड आर चीप एज ह्यूमन एंड कैटल लेबर इज यूज। अब इस मेथड ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ह्यूमन और कैटल इन दोनों का यूज होता है और ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है मेथड। लेकिन मॉडर्न मेथड, इसमें क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम लगाना पड़ता है, सारा पाइप का जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हमारा खर्च होता है। हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रोटेटिंग नोजल विच शावर वाटर लाइक रेन एंड अटैच टू द पाइप। अब ये क्या होता है, शावर जैसा पाइप गिरता है जैसे बारिश हो रही है। अब ये नोजल हमारा अटैच होता है मेन पाइप से, जो कि पंप से अटैच होता है, ठीक है। आगे जानते हैं इसके बारे में डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा, इन दिस मेथड अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड देन द यूज। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, ज्यादातर वाटर जो है वेस्ट हो जाता है यूज होने से। सेकंड पॉइंट इसमें देख लेते हैं मॉडर्न मेथड में,
these method more efficient as well as they save water। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारी समय की बचत भी करता है और बहुत ज़्यादा पानी भी सेव करता है। हर पॉइंट एग्जाम्पल है, जैसे पुल, चेन पंप, देखली एंड राहत। इसमें हमारा एग्जाम्पल है स्प्रिंकल एंड ड्रिप सिस्टम। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और हमारा मॉडर्न मेथड। अब जानते हैं हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, कि वीड होते क्या है। मैनी अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर वीड्स। अब क्या होता है, जब खेती होने के साथ साथ कुछ ऐसे भी पौधे उग जाते हैं जिन्हें किसान लोग उगाते नहीं है, वो अपने आप उग जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम वीड्स। जैसे अमरंथस यानी हिंदी में हम चौलई कहते हैं, और इसे चीनोकोडियम यानी बथुआ कहते हैं। ये दोनों कॉमन है जो ज्यादातर खेतों में हमें उगते हुए दिखाई देता है। अब वीडिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सच वांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। अब ऐसे प्लांटों को हम हटाने को भी क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ मेथड है जो वीड्स से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे पहला है केमिकल मेथड। केमिकल सच एज 2,4-D, हमारा केमिकल का नाम है 2,4-D एंड MCPA, यह बटरचुलर एंड डालपॉन कैन बी स्प्रेड टू बी कंट्रोल वीड्स। यानी वीड को कंट्रोल के लिए एक केमिकल आते हैं जो कि हम खेतों में छिड़कते हैं। आपने देखा होगा आसपास के खेतों में या इधर कहीं गाँव में गए होंगे तो जो किसान होते हैं ऐसे छिड़क सारे स्प्रे करते हैं पूरे खेतों में। ऐसे पीछे वो लगी होती है उनकी नीली कलर की, और वो सारे केमिकल स्प्रे करते हैं। सेकेंड है हमारा मैनुअली। पीपल इन्वॉल्व अपरूटिंग वीड विथ इम्प्लीमेंट लाइक ट्रॉल, हो, नैरो और खुरपी। तो इन सब की मदद से पीपल जो होते हैं, किसान होते हैं, वो खुद ही जाते हैं और बीज को खुरपी से उखाड़ते हैं, काटते हैं। ये सारे तरीके करके हम क्या करते हैं, बीज को हटाते हैं ये किसान। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय वीड्स बट आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप प्लांट। यानी ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्रॉप को तो हार्म नहीं कराते, सिर्फ और सिर्फ वीड्स को हार्म करते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे लेडी बर्ड बीटल विच डिस्ट्रॉय नाइट सेट वीड्स। यानी ये उन वीड्स को सारे को डिस्ट्रॉय करती है जो क्या होते हैं पूरे साल भर उगते रहते हैं, उन्हें ये खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कंट्रोल क्रॉप भी हमारा बच जाता है और ये उन वीड्स को खा भी जाते हैं। अब सेकंड क्या है हमारा? ग्राउंड बीटल which selectively feed on weeds and weed seed can control weeds। अब जो ग्राउंड बीटल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सिलेक्टिवली वीड को और वीड्स के सीडों को, यानी बीज को और वीड्स को, पत्तियों को भी, उन दोनों को ही खाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलो अब देखते हैं वीडीसाइड अप्लाई कब करना है, यानी जो केमिकल होते हैं वीडीसाइड उन्हें अप्लाई कब करना है। तो the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weed before flowering and seed formation। यानी हमें क्या करना है, जब उसमें से यानी बीज में से बीज निकलना, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए, उसके बाद उसमें फ्लावर आने से पहले और फ्रूट आने से पहले हमें क्या करना है, इसका छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी वीडीसाइड्स का? स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। यानी जब ये स्प्रे किया जाता है तो फार्मर के हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है फार्मर की हेल्थ भी खराब हो सकती है। अब फार्मर क्या होते हैं, इतनी मेहनत से हमारे लिए क्या कहते हैं ये फसल उगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसे वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया में 1.4 टन हर साल फूड वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम जब भी जाए कहीं पर तो हम फूड देखें, जितनी जरूरत है उतनी ले, ज़्यादा हम फूड को वेस्ट ना करें। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे केयरनेस क्या करते हैं ये लोग। केयरनेस फार्मर्स को क्या क्या करनी चाहिए? दे शुड यूज केमिकल वेरी केयरफुली।
यानी केमिकल का जब भी ये यूज करे तो बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक करे। दूसरा क्या है, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ और मास्क ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। और जब भी ये इन केमिकल का यूज करे तो क्या करे, मास्क लगा ले मुंह पर और नाक पर, या फिर क्लॉथ मुंह पे लगा ले, जिससे क्या हो इनका हेल्थ इफेक्ट कम हो या फिर ना हो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे अब नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए।